गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड सीरीज और उत्तराखंड सीरीज का ये पहला हमारा वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में निवास करने वाली पुरा प्रजातियाँ। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको हमारे उत्तराखंड में निवास करने वाली जो पुरा प्रजातियाँ हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं आज के बिंदु की। तो उत्तराखंड में जो निवास करने वाली जो पुरा प्रजातियाँ हैं उनका जो क्रम है वो कोल आए, किरात और खस आए। ध्यान से सुनना, ठीक है। कोल, किरात और खस, इसी क्रम में आपको याद करने हैं। कोल, किरात और खस। सबसे पहले देखते हैं कोलों का इतिहास क्या रहा है हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में। तो जो कोल जो जाति है, कोल जाति हमारे उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जाति मानी जाती है। जो ये प्रश्न भी एक बार पूछ लिया गया है उत्तराखंड के समूह ग परीक्षा में कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो वो जाति है कोल। आइए देखते हैं जो कोल है इनके लिए ऋग्वेद में अनार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान से सुनना, कोलों के लिए ऋग्वेद में अनार्य शब्द प्रयोग में हुआ है। जो कोल थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो कोल हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, वो पशुपालन था। उसके अलावा अगर हम चर्चा करें कोलों के बारे में तो इनमें जादू टोना, जागर प्रथा का भी प्रचलन था। जो कोल थे, कोल जो थे ये सैंधव सभ्यता की भांति, जो कोल थे वो सैंधव सभ्यता की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे और बाद में उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके मिट्टी का पात्र में रखते थे। जो कोल हैं, कोलों में लिंग पूजा का भी प्रचलन था। कोलों में लिंग पूजा का भी प्रचलन था। उसके अलावा अगर हम बात करें आज हमारे उत्तराखंड की जो धार्मिक रिवाज हैं, जो संस्कृति हैं, जो विश्वास हैं और जो अंधविश्वास हैं, वो भी आज हमें कहीं ना कहीं कोलों के ही जो प्रतिरूप देखने को प्राप्त होते हैं। बाद में किरात यहाँ पर आए और किरातों ने इन कोलों को सीमांत क्षेत्रों में खदेड़ दिया। तो इस प्रकार जो अगली जो यहाँ पर को जाति आई, पूरा जो जाति आई वो आई किरात। तो किरातों के संदर्भ में जानते हैं। किरातों के बारे में ये कहा जाता है कि जो किरात हैं वो मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। मंगोल प्रजाति से संबंधित होने का मतलब ये है इनका रंग रूप, इनकी वेशभूषा, इनका रहन सहन, तो ये मंगोलों की भांति हुआ होगा। इसलिए हमने ये कहा कि जो कोल हैं वह मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। इस प्रजाति का जो अन्य नाम है वो कीर है, किन्नर है, वह कीर पुरुष है। अगर हम बात करें स्कंद पुराण के केदारखंड में इनके लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान से सुनना, जो किरात हैं उनके लिए स्कंद पुराण के केदारखंड में भिल्ल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर को इन किरातों में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था और जो इनके आराध्य देव थे वो शिव थे। जानते हैं कि जो वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो किरात जनजाति के जो वंशज हमें देखने को मिलते हैं वो तराई भाबर वाले क्षेत्रों में आपके तेजम, मुनस्यारी, कपकोट यानी जो बागेश्वर वाला क्षेत्र है, उसके अलावा टनकपुर, अस्कोट और कर्णप्रयाग से लेके आपके दोरहाट वाले क्षेत्रों में भी हमें किरातों के वंशज देखने को मिलते हैं। जो किरात थे वो बहुदेववादी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किरातों के संबंध में केदारखंड में एक उक्ति ली गई है। मैं बताता हूँ आपको, जो इनके लिए ये उक्ति यूज हुई है। मृग मांसाहारो नृत्य कृष्ण कंबल कच्चु जकह धनुर्हस्तो वाणी करह कटी विन्यस्ता खड्डगह। ये जो उक्ति यूज हो रखी है केदारखंड में किरातों के लिए यूज हो रखी है। तो किरातों पर क्या हुआ, खसों ने आक्रमण करा और इनको सीमांत क्षेत्रों में खदेड़ दिया। तो इस प्रकार जो हमारी अन्य जो प्रजाति हमारे उत्तराखंड में आई वो है खस। तो आइए जानते हैं खसों के बारे में क्या है। जो खस हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों से खसों की तुलना की जाती है। महाभारत के सभा पर्वों में खसों की जानकारी हमें मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, महाभारत के सभा पर्व में खसों के संबंध में हमें उल्लेख मिलता है। सभा पर्व से अनुमान ये लगाया जाता है कि जब अर्जुन ने उत्तर दिग्विजय प्राप्त की थी तो इन खसों पर विजय प्राप्त की थी। और बाद में युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो ये खस उस राजसूय यज्ञ में पीपलिक, स्वर्ण, द्रोण, कृष्ण, श्वेत चामर तथा ब्रह्म कमल का पुष्प
तथा मधु भेंट में लाए थे। ध्यान से सुनना, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ब्रह्म कमल का पुष्प तथा मधु जो भेंट में लाए थे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, वो खस लेकर ही आए थे। आइए देखते हैं आगे। जो महाभारत से हमें ज्ञात होता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस महाभारत के युद्ध में जो खस थे वो कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, ये एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि जो खस थे वो महाभारत के युद्ध में किसकी ओर से लड़े थे, तो ये कौरवों की ओर से लड़े थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, कृषि तथा पशुपालन था इनका मुख्य व्यवसाय। इनके जो मुख्य देवता थे वो नाग देवता और नरसिंह देवता थे। नाग देवता और नरसिंह देवता इनके मुख्य देवता थे। खसों में कुछ सामाजिक प्रथाएं भी थी। वो सामाजिक प्रथाएं हैं, इनमें घर जवाई प्रथा थी, जेठों प्रथा थी, झटेला प्रथा थी और टेकवा प्रथा थी। देखते हैं कि ये प्रथाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर जवाई की। तो खसों में घर जवाई रखने की प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, अच्छी प्रथा मानी जाती है, आप भी अपनाइएगा। जेठों प्रथा, ठीक है, जेठों प्रथा की अगर बात करें तो जो घर में बड़ा पुत्र होता था उस बड़े पुत्र को संपत्ति में एक हिस्सा अतिरिक्त दिया जाता था। ध्यान से सुनना, जो जेठों जो जेठ का मतलब बड़ा, तो जो जेठों का मतलब है कि जो आपका जो बड़ा पुत्र होता था घर में, उसको संपत्ति में एक अतिरिक्त हिस्सा दिया जाता था। जो तीसरी प्रथा की अगर हमने बात करी, झटेला प्रथा, तो इस प्रथा में क्या होता था, अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो जो पहले पुरुष से जो उत्पन्न जो बेटा होता था उसे झटेला कहते थे। ध्यान से सुनना, अगर कोई स्त्री किसी अन्य दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो जो पहले पुरुष से उत्पन्न जो पुत्र है उसे झटेला कहा जाता था। जो अंत है सामाजिक प्रथा, जो अंतिम है वो है टेकवा प्रथा। यह वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा से संबंधित है। ठीक है, इस प्रथा में क्या होता था, जो विधवा जो महिला होती थी वह अन्य पुरुष से शादी कर सकती थी। ठीक है, तो आज हमने जाना उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। एक बार इसकी समरी लेते हैं कि क्या था, ओवरव्यू जानते हैं। जो उत्तराखंड में निवास करने वाली जो पुरा प्रजातियाँ हैं, हमने 3 प्रजातियों के बारे में बात करी। सबसे पहले हमने कोल कहा, किरात कहा और खस कहा। कोल, किरात और खस एक क्रम है। कोलों के बारे में हमने जो मुख्य बिंदु में जाना, जो कोल है उनके लिए अनार्य शब्द प्रयोग हुआ है। जो कोल है, कोलों के बारे में, जो उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जाति मानी जाती हैं। उसके बाद हमने बात करी किरातों के बारे में। ठीक है, स्कंद पुराण के केदारखंड में इनके लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्हें कीर, किन्नर, कीर पुरुष के नाम से संबोधित करा गया है। उसके बाद हमने सबसे अंतिम में बात करी खसों के बारे में। खसों में हमें प्रथाएं देखने को मिली। हमने बात करी घर जवाई प्रथा की, हमने जेठों प्रथा की बात करी, हमने झटेला प्रथा की बात करी और हमने टेकवा प्रथा की बात करी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम आपके लिए और वीडियो भी लेकर आएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें।